अतीत की गलतियां आपको नहीं रोक सकती अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। ज्ञान की शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करने को तैयार हैं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल पे। जीवन की राह में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन ज्ञान, अनुशासन और सकारात्मक सोच वो ताकत है जो हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 4 के कुछ श्लोकों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये ज्ञान हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 33 क्या कहता है। श्रेयान्द्रव्यमयाद्यघ्याज्ञानयक्ष परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं या संपत्तियों का उपयोग करके किए गए यज्ञ से कई अधिक श्रेष्ठ ज्ञान का यज्ञ है। यज्ञ का सामान्य अर्थ होता है कोई कर्म या अनुष्ठान, लेकिन यहाँ भगवान यज्ञ का गहरा अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य और पूर्णता ज्ञान ही है। जब व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो सभी कर्म उसी ज्ञान के आधार पर किए जाते हैं और कर्मों के परिणाम भी ज्ञान में ही समाहित हो जाते हैं। कर्म कांड और बाहरी यज्ञ का महत्व तभी है जब वह ज्ञान से जुड़ा हो। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है, और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह संदेश दे रहे हैं कि केवल बाहरी कर्म कांड, भौतिक यज्ञ या अर्पण महत्वपूर्ण नहीं है। असली यज्ञ वह है जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 34 क्या कहते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहे हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित 3 चीजों का पालन करना चाहिए। विनम्रता के साथ गुरु के चरणों में समर्पित होना यह दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्रता का भाव होना चाहिए। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु और उत्सुक होना जरूरी है। जो व्यक्ति सच्चे प्रश्न पूछता है, उसे सही उत्तर भी मिलते हैं। तीसरा, गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव से ज्ञान की प्राप्ति आसान हो जाती है। यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, वही ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उनका अनुभव और समझ उन्हें सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, जिज्ञासा और गुरु की सेवा आवश्यक है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 35 क्या कहते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि वह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो वह अज्ञानता और मोह से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है आत्मा की सच्चाई को जानना और ईश्वर के साथ अपनी एकता को अनुभव करना। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस ज्ञान के माध्यम से अर्जुन सभी प्राणियों को एक ही आत्मा के रूप में देख पाएंगे। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति मोह और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। जब वो अपनी असली पहचान और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है, तो वो सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 36 क्या कहते हैं। अपि चेत्सि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिनं संतृष्यसि। यदि तुम सबसे बड़े पापियों में से भी हो पार, तब भी ज्ञान के इस जलयान द्वारा तुम सभी पापों को पार कर सकते हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि ज्ञान की शक्ति इतनी महान है कि वह सबसे बड़े पापों को भी क्षमा कर सकती है, चाहे व्यक्ति ने कितने भी गलत कार्य किए हों। यदि वह सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है, तो वह अपने सभी पापों को पार कर सकता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 37 क्या कहते हैं।
यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कृते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म में बदल देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ज्ञान की शक्ति की तुलना अग्नि से करते हैं। जैसे एक प्रज्वलित अग्नि लकड़ी या अन्य सामग्री को पूरी तरह से भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी अधर्म या पापों को समाप्त कर देती है। अब समझते हैं कि श्लोक 38 क्या कहता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र तत्व है। कोई भी कर्म या साधना ज्ञान के समान शुद्ध और पवित्र नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति एक विशेष प्रक्रिया है और यह ज्ञान समय के साथ जब व्यक्ति योग में सिद्ध होता है तब आत्मा में प्रकट होता है। यह बताता है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल अध्ययन या साधना से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव और योग के माध्यम से होती है। अब समझते हैं कि श्लोक 39 क्या कहता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और समर्पण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ज्ञान की खोज करता है और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही ज्ञान प्राप्त करने में सफल होता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, समर्पण और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। अब समझते हैं कि श्लोक 40 क्या कहता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानता और संदेह एक व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। संदेह एक नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे व्यक्ति को न तो अपने कर्मों का सही फल मिलता है और न ही वह आत्मिक शांति का अनुभव कर सकता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 41 क्या कहता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संछिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति योग में संन्यास लेकर अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और जिसका ज्ञान संदेह को मिटा चुका है, वह आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि जब हम अपने कर्मों को ज्ञान और योग के माध्यम से समझते हैं और फल की इच्छा से मुक्त रहते हैं, तो हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रेरणा देता है कि हमें आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए, ताकि हम जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सके। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 42 क्या कहता है। तस्मादज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मन चित्वयनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि उन्हें अपने हृदय में उपस्थित अज्ञान और संदेह को समाप्त करना चाहिए। यह संदेह ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होता है और इसे आत्मा के ज्ञान की तलवार से काटने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि उन्हें योग की स्थिति में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। भगवद गीता के 4थे अध्याय के इन श्लोकों से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया गया है। युवाओं को ज्ञान की खोज करनी चाहिए क्योंकि यह उनके जीवन को आकार देने में मदद करता है। इसके लिए उन्हें ज्ञानी व्यक्तियों के पास जाकर विनम्रता और जिज्ञासा से सवाल पूछने चाहिए। इसके अलावा ये श्लोक यह बताते हैं कि अतीत की गलतियों का बंधन केवल ज्ञान और आत्मविकास से टूट सकता है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि उन्हें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। अतीत की गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती। हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन इनसे सीखना और आगे बढ़ना ही महत्वपूर्ण है। समर्पण और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। युवाओं को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय प्रबंधन और अनुशासन का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए,
उन्हें पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों में स्थिरता रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। अनुशासन से हम आत्मनियंत्रण और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अंत में, संदेह और अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना बहुत जरूरी है। युवाओं को अपने विचारों को स्पष्ट करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर वे एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान, अनुशासन और सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने का। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर पल जुड़े रहें।